हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR क्रिएशंस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पिग्मी हॉक्स को लॉकडाउन में क्यों रखना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं। पिग्मी हॉक्स कहलाने वाले विश्व के सबसे छोटे और दुर्लभ सूअर की किस्म को भी एक वायरस के कारण लॉकडाउन में रखना पड़ रहा है। इसे कोरोना वायरस से नहीं बल्कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से खतरा है। भारत में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू बुखार के संक्रमण के पहले मामले के सामने आने के कारण पिग्मी सूअरों के साथ ऐसा किया गया है। इस बीमारी का ना कोई इलाज है और ना ही कोई टीका बना है। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू एक बहुत ही ज़्यादा संक्रामक बीमारी है जिसमें जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। असम के सरकारी पशुपालन विभाग के एक अधिकारी प्रदीप गोगोई बताते हैं कि इस वायरस ने अब तक करीब 16,000 पालतू सूअरों की जान ले ली है। अब वायरस का खतरा केवल 10 इंच लंबे पिग्मी हॉक्स तक पहुंच गया है। इस प्रजाति का प्राकृतिक आवास तो बहुत पहले ही छिन गया था और सन 1960 के दशक में इन्हें लुप्त मान लिया गया था, लेकिन हाल के दशकों में एक कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम और कई अन्य संरक्षण प्रयासों के तहत सूअरों की इस खास स्पीशीज को वापस लाया जा सका है। फिलहाल ऐसे 300 पिग्मी हॉक्स हैं जिन्हें असम के अलग अलग हिस्सों में रखा गया है। अब वायरस के चलते अभी भी खतरे में पड़ी इस किस्म के फिर से ख़त्म होने का खतरा मंडराने लगा है। तो आइए जानते हैं कि भारत में कितना है खतरा पिग्मी हॉक्स को। भारत में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के मामले की पुष्टि 18 मई को हुई थी। इसके बाद से ही ब्रीडिंग सेंटरों को एक तरह से लॉकडाउन में रखा जाने लगा और कई सावधानियां बरती जाने लगीं। इस बारे में बताते हुए पिग्मी हॉक संरक्षण कार्यक्रम के प्रमुख पराग डेका कहते हैं, यह बहुत डरावना है। इससे पूरी की पूरी आबादी मिट सकती है। पिग्मी हॉक्स को बचाने वाला यह कार्यक्रम भारतीय प्रशासन, स्थानीय गैर लाभकारी संस्था अर्ण्यक और ब्रिटेन की संस्था डरेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट मिलकर चलाते हैं। यह वायरस सूअरों के बीच सीधे संपर्क, संक्रमित मीट या संक्रमित चीज़ों से फैलता है। ब्रिटेन के पियर ब्राइट इंस्टीट्यूट में इस वायरस पर रिसर्च करने वाली लिंडा डिक्सन ने बताया कि इसकी अब कोई वैक्सीन नहीं बनी है और पहला टीका आने में कम से कम 2 से 3 साल का वक्त लग जाएगा। डिक्सन बताती हैं कि फ़िलहाल सच यह है कि जिस भी सूअर को यह वायरस लगा उसका मरना तय है, यानी ये जंगली या पालतू किसी भी सूअर की पूरी आबादी मिटा सकता है। अब जानते हैं कैसा है पिग्मी हॉक्स का लॉकडाउन। असम में राजधानी गुवाहाटी और एक अन्य जगह नामेरी में स्थित ब्रीडिंग सेंटर में 82 पिग्मी सूअर रखे गए हैं। यहाँ इन्हें सुरक्षित रखने के लिए 2 समानांतर सुरक्षा बाड़े खड़े किए गए हैं। आम लोगों को इन्हें देखने जाने की अनुमति नहीं है और इन केंद्रों पर कार तक पार्क नहीं की जा सकती। इनकी देखभाल करने वाले जो स्टाफ के सदस्य कैंपस के बाहर रहते हैं, उन्हें भी आने के बाद अपने जूते बाहर छोड़ने होते हैं, फिर स्नान करना होता है। हाथ पैर धोकर पैरों को एंटीवायरल तरल में डुबोने के बाद नए जूते पहनकर ही वह अंदर जा सकते हैं। पिग्मी हॉग उन गिने चुने स्तनधारी जीवों में आते हैं जो अपने और परिवार के रहने के लिए सूखी घास के शानदार घोंसले बनाते हैं। ऐसा करने वाली ये सूअरों की इकलौती प्रजाति है। इस इलाके में जंगली भालुओं में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का संक्रमण पहुंचने के कारण पिग्मी के केयरटेकर्स काफ़ी चिंता में हैं। ऊपर से विश्व भर में कोरोना वायरस की महामारी के कारण इनकी फंडिंग में भी काफ़ी गिरावट आ गई है। तो दोस्तों, यही करते हैं इस वीडियो का एंड।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।